राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में गुरुवार का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार में माँ महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भक्त मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, माता महालक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और इसीलिए अघन मास या मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को माँ महालक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो पूजा सामग्री और पूजा विधि अच्छे से समझ लीजिए। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माँ महालक्ष्मी की आराधना करते हैं उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अघन मास या मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार 21 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इस मास में 4 गुरुवार होंगे। ये चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवारों में माँ महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं तो पूजा सामग्री हमें चाहिए एक नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल का बहुत अधिक महत्व होता है। नारियल को ही माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इसको कलश पर स्थापित करें। नारियल पानी वाला होना चाहिए। ऋतु फल चाहिए हमें, जैसे सिंघाड़ा, आंवला, सीताफल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अगर धान की बालियां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ धान भी रख सकते हैं। हरे आंवले, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, दीप, धूप, अक्षत, पुष्प, रोली, मोली, हल्दी और एक कपड़ा चाहिए जो हमें चौकी पर बिछाना है। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। बुधवार की शाम को घर की अच्छे से सफाई कर लीजिए। मुख्य द्वारों को भी अच्छे से साफ कर लीजिए। पहले लोग गोबर से घर को अच्छी तरह से लीपते थे, लेकिन आजकल गोबर नहीं मिलता और ना ही लोग ये सब करते हैं, तो अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। चावल के आटे से आपको मुख्य द्वार से प्रारंभ करके जहाँ तक आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने होते हैं। जैसे महालक्ष्मी आपके घर आ रही है ऐसे पद चिन्ह बना लीजिए। आप अपने घर के बाहर रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक के निशान बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए, ताकि माता रानी को भी अच्छा लगे। मन में ये सोच के ये भाव रखिए कि माता रानी ये सब देखकर खुश होंगी। वैसे ही आप अपने मुख्य द्वार को सजा सकते हैं। पूजा स्थल से मुख्य द्वार तक अच्छा से सजा लीजिए ताकि गुरुवार को माँ महालक्ष्मी आपके घर आए। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ महालक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती है और जो भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर रखते हैं, दीप जलाकर रखते हैं, उसके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप सुबह सुबह ही मतलब गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लीजिए। उसके बाद पूजा स्थल पर कलश की स्थापना कीजिए। आम के पत्तों का तोरण बनाइए, उसे सजा कर लगाइए। चौकी भी को भी सुंदर सी सजाइए। उसके पास उसके ऊपर एक खूब सुंदर सा कपड़ा बिछा लीजिए। महालक्ष्मी की प्रतिमा उस पर स्थापित कीजिए। इसके बाद पूजा में अगर आपके पास लकड़ी का, मिट्टी का या किसी भी हाथी की प्रतिमा है तो आप महालक्ष्मी के दोनों ओर हाथी की प्रतिमा भी विराजमान करवाइए।
पहले तो आम की लकड़ी की या आंवले की लकड़ी की चौकी लोग रखते थे, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपके पास जो भी चौकी है आप वही बिछा लीजिए और फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा कीजिए, जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। कलश की स्थापना आवश्यक है। लक्ष्मी जी की तरह ही कलश और नारियल को भी सजाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में हो सके तो 16 की संख्या चीजें अर्पित करें। 16 की संख्या का बहुत महत्व है। कम से कम माँ लक्ष्मी की दोनों समय पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुरुवार को सुबह जब आप नहा धो नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर ले तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें। मुख्य द्वार से चौकी तक माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह अंकित करें। फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। माँ लक्ष्मी को सुंदर सुंदर भोग अर्पित करें। आप जैसे महालक्ष्मी को सोचो, जैसे महालक्ष्मी को आप खुश करना चाहते हो वैसा कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आप दिन में फलाहार ले सकते हैं और शाम को पूजा के बाद जो आप भोग माता रानी को अर्पित कर रहे हो प्रसाद स्वरूप खाकर अपना व्रत खोल सकते हो। अघन मास या मार्गशीर्ष मास में गुरुवार में मीठा भोजन ही किया जाता है। 21 नवंबर को पहला गुरुवार है। आप सभी को मार्गशीर्ष गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी महीने से आप गुरुवार व्रत प्रारंभ कर सकते हो। यह सबसे अच्छा महीना है गुरुवार व्रत प्रारंभ करने का। अगर आप सोच रहे हो तो इस महीने से जरूर व्रत प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि पौष महीने में व्रत प्रारंभ नहीं किए जाते। माँ महालक्ष्मी आपके घर में विराजित हो। इस महीने से में आप जितनी हो सके माँ महालक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि यह महीना कृष्ण भगवान का महीना है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ महालक्ष्मी की जय। माँ महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय हो माता रानी की।